एम तिवारी है और मैं कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट का संरक्षक हूँ। अभी किन अधिकारी को आप सम्मानित किए? ये जिले वो आपको किए? हाँ, नहीं एनसीसी के जो हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्नल राकेश सिंह पुनिया साहब, आज उनको हम लोग ने सम्मानित किया। उनके 3 साल के जो पीरियड रहा है बलिया में, उन्होंने बहुत अच्छा और उत्कृष्ट कार्य किया, जिसमें उन्होंने एनसीसी के बच्चों का जो भी ट्रेनिंग है वो बहुत कुशलता से निभाया, जिसमें बच्चों ने ज़्यादा सहभागिता ली, उनके व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आने दी। मिलिट्री कैंटीन भी आप जाके देखिए, पहले से ज़्यादा दुरुस्त हो गया। यहाँ भी पहले से ज़्यादा देखिए कितना व्यवस्था बन गई है। तो उन्होंने एनसीसी को बलिया में एक तरह से प्रोत्साहित किया और बच्चों का लगाव और जुड़ाव भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट उनको इसलिए आज सम्मानित किया है और उनका सम्मान किया है। अच्छा, कामेश्वर चैरिटेबल किस संस्था में काम करता है? और देखिए, हम लोग का ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम लोग समय समय पे और कहिए तो हर महीने हर समय हम लोग जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, रोजगार मेला भी लगाते हैं। जो भी समाज के अच्छे के लिए कार्य होता है, जहाँ जरूरत पड़ती है, गरीब को, वृद्धा को किसी चीज़ की जरूरत होती है, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उनका सेवा करते हैं। हॉस्पिटल में भी कोई मरीज भर्ती है जिनका कोई नहीं है, उनके भी इलाज, उनका खाने होने का व्यवस्था, सारा काम कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। कहीं कोई वृद्ध है, किसी का कोई सहारा नहीं है, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। आगे भी हम लोग की योजना है कि हम लोग एक वृद्धाश्रम का प्लान कर रहे हैं। अभी सरकारी कुछ औपचारिकता बाकी है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक वृद्धाश्रम भी हम लोग को निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के सामने आएगा। और ट्रस्ट हमेशा समाज की सेवा के लिए लगा रहता है और सबका सहयोग रहता है इसमें, और हम लोग हमेशा यही कार्य। तो ट्रस्ट का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है क्या? संतोष जी ट्रस्ट के गोल सोल संयोजक हैं, उनका नंबर है। कोई भी जरूरत हो तो आप संतोष जी से आप नंबर ले सकते हैं। और कोई भी कार्य हो, क्योंकि हम लोग देखिए अभी आने वाले समय में, अभी 18 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगाने जा रहे हैं बड़े स्तर पे, जहां सैकड़ों महिलाएं जुटेंगी, तो उनको अवेयर किया जाएगा। तो हमेशा हम लोग कार्य जो है कामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट करता रहता है और आगे भी करते रहेंगे और सबके सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। जी, देखा जाए कि जिस तरह से बलिया पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज को उत्कृष्ट योगदान पर ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में लगातार शिक्षा को बजायगढ़ किया गया है और कहीं ना कहीं प्रधानुगाही हो रही है। इसमें आपका जो ट्रस्ट है कहाँ तक कार्य कर रहा है? हम लोग जहाँ तक व्यवस्था होती है, जैसे कोई बच्चा है जो देने में शुल्क, सरकार ने RTI के तहत भी बच्चों का एडमिशन भी कराया है। अब तो नियम इतने सख्त हो गए हैं कि जो आपके 3 किलोमीटर के दायरे में इतने % बच्चों का एडमिशन लेना ही लेना है, तो प्राइवेट स्कूल ले भी रहा है। इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से उसकी मदद जरूर करते हैं। देखा जाए कि जिस तरह से अभी वृद्धाश्रम है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर आपका ट्रस्ट क्या विचार कर रहा है? क्या लगता है कि वृद्धाश्रम बढ़ना चाहिए या फिर उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। हमारे हिसाब से बलिया जैसे शहर में तो वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, जहाँ हम लोग मिट्टी से जुड़े, दियरा बेल्ट से एक 3 नदियों से घिरे, घाघरा, गंगा, तमसा के बीच में हम लोग रहे हैं। हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं। यहाँ अपने माता पिता बुजुर्ग को छोड़ के हम लोग छोड़ देते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन अब हम क्या बताएं, यही हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी वृद्धाश्रम तो गढ़वार में हम लोग अभी वहाँ कुछ दिन पहले अभी एक प्रोग्राम किए थे, जिसमें हम लोग ने सेफ्टी किट का वितरण किया था, दवाई वगैरह सब। तो बड़ा देख के दुखी मन हुआ कि बलिया में भी और ये स्थिति है कि अभी हम लोग रेवती में खोलने का प्लान कर रहे हैं। तब तक संख्या तो आप पूछिए मत। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं 20 बेड से चालू करें, क्योंकि उसमें निर्माण कार्य में भी बहुत पैसा लग गया है और क्योंकि अपने तरफ से ही करना है, कहीं कुछ मदद नहीं है, सामान बहुत लग रहा है। लेकिन संख्या तो इस हिसाब से सुनने में आ रहा है कि अगर हम 100 बेड का भी कर ले तो 100 लोग भी यहाँ। तो ये तो विचारणीय बात है और सोचने की बात है कि हम लोग का समाज किस तरफ जा रहा है, जहाँ एक समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके यात्रा करा ली अपने कंधे पे, और आज ये स्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सोचनीय बात है और कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण हो रहा है, इससे दूर भागना जरूरी है।